हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोगों को नवरात्रि का आशीर्वाद। आज मैं पुनः फिर एक बार आपके समक्ष इस दिव्य ईश्वरी दरबार में उपस्थित हुआ हूँ, इस दिव्य ईश्वरी संदेश को देने के लिए। आज आइए हम लोग खाटू श्याम की बात करते हैं। खाटू श्याम कौन है? खाटू श्याम वो हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए अपने शीश का दान भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। खाटू श्याम जी का असली नाम बारबरीक है, जो कि भीम के पौत्र थे। उनके पास 3 बाण थे। वो चाहते तो एक ही दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। उन्होंने मां अपराजिता की सिद्धि प्राप्त की थी, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। मां अपराजिता की सिद्धि आज भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन हमें एकाग्र होकर उनकी तपस्या करनी पड़ेगी, जो कि इस कलयुग में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं, वो जो चीज असंभव है। तो उन्होंने अपराजित होने की तपस्या की थी और उन्हें वरदान प्राप्त था कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। उनके पास 3 बाण थे, जिससे कि वो एक बार में ही पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे ये बात कि अगर बारबरीक जी अर्थात खाटू श्याम जी पहुंच गए महाभारत की युद्ध भूमि में, तो वो सारा युद्ध एक बार में समाप्त कर देंगे। और उनको ये भी डर था कि जो पक्ष हार रहा होगा उसकी तरफ से ही खाटू श्याम जी अर्थात बारबरीक जी युद्ध करेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं उन्हें हारे का सहारा कहा गया है। उनका ये प्रण था कि जो भी हारेगा मैं उसकी सहायता करूंगा। तो जब बारबरीक जी अर्थात खाटू श्याम जी महाभारत की युद्ध में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में आकर उनके रथ को रोक लेते हैं और उनसे वार्तालाप करने लगते हैं। इसी बीच में ये बात तय होती है कि आपके जो ये 3 बाण हैं, एक पीपल का पेड़ है जो आज भी है, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बारबरीक बोलते हैं कि मैं एक ही तीर से भेद सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो ब्राह्मण के वेश में रहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? वो कहते हैं मैं करके दिखाता हूं। और वास्तव में वो अपना बाण चलाते हैं और सारे पत्तों में छेद हो जाता है, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे भी एक पत्ता दबा लेते हैं, उस पत्ते में भी छेद हो जाता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि खाटू श्याम जी कितने महान थे, कितनी उनको सिद्धि प्राप्त थी। और तब श्री कृष्ण भगवान जब अपने असली रूप में आते हैं तो खाटू श्याम जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके हाथों में मारा जाऊं और मैं वैकुंठ हो जाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण बारबरीक से उनका शीश मांगते हैं, और शीश मांगने के बाद जितने दिन भी महाभारत का युद्ध चला है, वो शीश ने महाभारत का युद्ध देखा है पूरा। और उनसे ये पूछते हैं अंत में कि ये युद्ध कौन जीता कौन हारा। तब वो बोलते हैं कि ये युद्ध कोई ना जीता है न कोई हारा है, अगर कोई जीता है युद्ध तो भगवान श्री कृष्ण ये युद्ध जीते हैं। क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ न देते तो कौरवों की सेना उनको हरा देती। तो तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूं कि कलयुग में कलिकाल में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे और हारे का सहारा बनोगे। जो हारेगा उसका तुम साथ दोगे। तो ये आज भी है कि खाटू श्याम जी हारे का सहारा हैं। और खाटू श्याम के यहाँ जो भी जाता है
वो हार कर जाता है और जीत कर वापस आता है। इसी में हमारे इस दिव्य ईश्वरी दरबार ने खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करके, उनके मंत्रों को सिद्ध करके, उनके मंत्रों से अभिमंत्रित करके ये कष्ट निवारण धूप, कष्ट हरण धूप निकाली है। इस धूप का ये महत्व है कि जो भी कोई श्री खाटू श्याम जी का मंत्र मां सैममा पराजिता का 101 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जो भी इस मंत्र का पाठ करके इस धूप को अपने सर के ऊपर से या अपने मकान के ऊपर से या अपने जो भी परेशानी है अपनी तिजोरी के ऊपर से, अपने व्यापार क्षेत्र के ऊपर से 7 बार घुमा करके, 7 बार धूप को घुमा करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पैकेट में धूप है। इसके अंदर खाटू श्याम जी की तस्वीर, यंत्र भी है, ये प्रयोग विधि और ये धूप बत्ती दी गई है। इसको क्या करना है, वैसे तो ये प्रयोग विधि इसमें लिखी हुई है। आपको करना क्या है कि बाबा की तस्वीर को अपने पूजा स्थान पर रख लेना है और इसमें विधि लिखी हुई है, वो विधि मैं आपको बता देता हूं कि मां सैवमा पराजिता का 101 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, जितनी बार भी आप पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसको धूप को प्रज्वलित करके उसके बाद अपने सर से 7 बार ऐसे घुमा करके बाबा की तस्वीर, ये अभिमंत्रित की हुई तस्वीर है, इसको आप अपने पूजा स्थान पर रख के बाबा के सामने धूप जलाकर मां सैवमा पराजिता का जितने बार भी आपके पास सामर्थ्य हो जाप करके अपनी प्रार्थना को बोल करके धूप को वहीं छोड़ दीजिए। ऐसा अगर हो सके तो आपको रविवार, शनिवार व मंगलवार करना है। चाहे तो आप हो सके तो 11 रविवार, अगर रविवार से शुरू करते हैं तो 11 रविवार, शनिवार से शुरू करते हैं तो 11 शनिवार, मंगलवार से शुरू करते हैं तो 11 मंगलवार। आपको इसको प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना, अपना कष्ट बाबा से कहना है। मां सैवमा पराजिता का अर्थ ही यही है कि जो निसहाय हो, जिसको सबने छोड़ दिया हो, उसको बल प्रदान करते हैं मेरे खाटू श्याम। इसलिए आपको इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद आप लाभ देखिए कितना लाभ आपको होता है। बोलिए श्री खाटू नरेश की जय, खाटू वाले श्याम की जय। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुंच सके। और हाँ, एक बात और कि जिनके ऊपर कर्ज चढ़ गया है उनके लिए धूप अत्यंत प्रभावी है। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये धूप को मंगलवार को अपने सर से 7 बार उतार करके और बाबा के समक्ष रखना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मेरे समस्त कर्जों को आप दूर करें, मेरे कर्जों से मुझे मुक्ति दिलाएं। और इस मंत्र अगर हो सके तो अनुष्ठान करके करें तो बहुत अच्छा है। इसके लिए क्या करिएगा कि आप ये तस्वीर रखिएगा, उसके बाद जब धूप रखिएगा तो अपना नाम, गोत्र, पता, गोत्र नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको आप करके तब आप करके करिए कि मैं 11 मंगलवार, या कर्जे के लिए तो मंगलवार को ही करना है, 11 मंगलवार मैं आपका ये अनुष्ठान कर रहा हूँ। आप देखिएगा बाबा कैसे चुटकियों में चमत्कार करते हैं। बोलिए एक बार फिर, खाटू श्याम की जय, खाटू नरेश की जय, जय श्री श्याम।